दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 150-200 फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में उनमें से टेक्निकली बहुत अच्छी होती हैं। अनेक फिल्में ऐसी हैं, कागज के फूल, मुगले आजम, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, बहुत सारी ऐसी अच्छी फिल्में हैं। आज की वीडियो में उन्हीं कल्ट फिल्मों में से एक मुगले आजम की बात करेंगे। कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी। मुगले आजम हर लिहाज से एक परफेक्ट फिल्म कहलाती है। चाहे आप उसकी कई सालों के इंतजार के बाद 5 अगस्त 1960 को पर्दे पर पेश की गई सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान में शहंशाह रोया नहीं करते हैं। दिल्ली के गोलचा सिनेमा में, हाँ गोलचा सिनेमा वो दरियागंज में जो है, उस गोलचा सिनेमा में रिलीज की गई थी मुगले आजम। मुगले आजम जब रिलीज हुई थी उस वक्त इस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ आई थी कि गोलचा सिनेमा के जो शीशे थे सब टूट गए थे। मुगले आजम कई लोगों को बहुत अच्छी लगी, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि उसमें उर्दू के डायलॉग्स थे। उर्दू के डायलॉग्स होने की वजह से लोगों को फिल्म समझ ही नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि तीसरे दिन वो फिल्म जो थी वो बंद करनी पड़ी, फिल्म उतार दी गई। क्योंकि फिल्म में गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म का संगीत बहुत अच्छा था, फिल्म के जो डायलॉग्स थे अहमियत वाले थे, बहुत भारी थे। उनकी बदौलत और जो फिल्म के जो एक्टर थे उन एक्टरों की एक्टिंग की बदौलत फिल्म जो थी वापस लोगों को पसंद आने लगी, फिल्म चलने लगी, लोग फिल्म देखने के लिए आने लगे। मुगले आजम जब बनी थी उस वक्त इस फिल्म का जो बजट था 1.5 करोड़ रुपया था। उस वक्त के जमाने में 1.5 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। फिल्म में एक्टिंग सब एक्टर्स ने बहुत अच्छी की थी। आप चाहे ऋतुराज कपूर अकबर के रोल में ऐसे लगते हैं जैसे उनसे पहले ना कोई अकबर पैदा हुआ था, वैसा ना कोई उनके बाद आज तक बना है। योधाबाई भी ऐसी लगती थी जैसे रियल हो। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीमुशान सजा तुझे भगत नहीं होगी। दिलीप कुमार को देखिए, वो भी बिल्कुल सलीम ही लगते थे। मधुबाला अनारकली ही नजर आती थी। मधुबाला तो थी ही बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। दगाबाज कनीज तो अनारकली नहीं तो उसका नाम चुराकर कैद खाने से भाग आई है। तुम मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। बाहर जो निगार सुल्ताना है, संतराश ने भी अपना काम बड़ी मेहनत से किया है। और यह है मैदान जंग, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की फतह। अजीत को देखिए, क्या साहिब आलम के जख्म अभी तक नहीं धोए गए? अंदर जाने की इजाजत नहीं। मुराद को देखिए जो राजा मानसिंह बने हैं। सबका रोल अपनी अपनी जगह बराबर फिट है। कियासिफ साहब जो थे वो किसी जगह पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। शॉट लेने के लिए कुछ चीज है चाहिए तो चाहिए। फिर मुगले आजम की प्रोडक्शन के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े सेट बनाए गए थे। एक बहुत बड़ा महल तैयार किया गया था, एक बहुत खुली जगह को लेके। उस महल के अंदर भी कई सेट बनाए गए थे। शीश महल का एक सेट था जिसको लाहौर फोर्ट से कॉपी करके बनाया गया था। उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, उसकी शूटिंग में भी बहुत टाइम लगा था क्योंकि एक एक फ्रेम के अंदर लाइट भी डालनी है, आर्टिस्ट भी चाहिए, रिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए, शॉट भी परफेक्ट हो। बहुत टाइम लगा होगा। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की थी R.D. माथुर साहब ने। R.D. माथुर ने एक एक फ्रेम इतना बढ़िया रखा है, उसकी लाइटिंग इतनी अच्छी है कि पूछे मत। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। फिल्म में 10-20% कुछ
मिनटों की फिल्म जो है वो कलर में भी शूट की गई थी उस वक्त, क्योंकि कलर का जमाना था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। लेकिन फिर भी फिल्म की और शोभा बढ़ाने के लिए थोड़े से शॉट्स कलर में शूट किए गए। फिल्म का जो संगीत था, फिल्म के जो गीत थे, जबरदस्त थे। शकील बदायूनी साहब ने हर गाने में जान लगा दी थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में अच्छाइयाँ बहुत हैं, अगर हम ढूंढने लगेंगे तो। फिल्म के सेट देख के आपको ऐसा लगता है जैसे आपको सचमुच के महल में ले जाके खड़ा कर दिया है। अगर सलीम ने कोई तीर चलाया है तो उसको जो बुत है उसको नकाब उसको हटाने के लिए, तो आपको रियल में लगता है कि वाकई वो तीर चला है और वो जाके अपने एम पर लगा है। सेट बहुत ज़बरदस्त है फिल्म में। हर आदमी का फिल्म देखने का एक नज़रिया है। लोग, मुझे नहीं पता किस तरह से फिल्म देखते होंगे, लेकिन मेरा फिल्म देखने का नज़रिया कुछ और है। पुराने ज़माने में सिस्टम बड़ा अच्छा था। आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आप पीर फकीरों के यहाँ जाइए, दुआ मांगिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आपके यहाँ बच्चे पैदा हो जाते थे। अकबर जी महाराज को देखिए, अकबर जी महाराज भी गए थे, बहुत सारे दरवेशों के पास घूम के आ चुके, उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए, वहां जाके रिक्वेस्ट की तो उनको बेटा पैदा हुआ। मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये जो पुराने जमाने के जो पीर फकीर थे वो लोगों को ये औलादें दे कैसे देते थे। जोधाबाई को तो लेके नहीं गए थे अकबर जी महाराज, जोधाबाई तो महल में ही थी। हमने उससे पहले भी जो दंत कथाएं या कथाएं हैं या कहानियां हैं, महाभारत की कहानी में भी हमने सुना था कि वो पांडवों की माता थी, उनको भी 5 पुत्र भगवान सूर्य देव ने अलग दे दिया, इंद्र देव ने अलग दे दिया, पवन देव ने अलग दे दिया, लेकिन हाँ पुत्र दे दिया। आज अगर वो पुत्र कोई फकीर दे देगा तो उस पुत्र की कैसी दुर्गति बनेगी ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। सलीम को या उसकी जो माँ थी जोधाबाई, उनको निकाल के सड़क पे खड़े कर देते, महल में नहीं रखते उनको। वो बेचारे कहीं दर दर के ठोकरे खा रहे होते आज अगर वो होते तो। अकबर का जो सुपुत्र बना है सलीम छोटा वाला, उसका रोल किया था जलाल आगा साहब ने। वो जो छोटा सा बच्चा था, बचपन से दारू पीने लग गया था, वो लड़कियों के चक्कर में अय्याशी करने लग गया था। उस वक्त उसकी उम्र कितनी रही होगी, मेरे ख्याल से 10-12 साल का रहा होगा, 11-12 साल के से ज्यादा लगता नहीं है। 11-12 साल का बच्चा जब इतनी शराब पीने लग गया था तो अकबर के हाथ से तो निकल ही रहा था। उसको अकबर जी महाराज ने जंग के मोर्चे पर भेज दिया अपने मामा के साथ। मान सिंह उसको ले गए थे कि इसकी परवरिश जंग के तपते हुए रेगिस्तान की आंधियों में करो। वहां से जिस बच्चे को इतनी गंदी आदतें पड़ी हुई हो, उसको संभालना या उसको उस आदत से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी उसके जो मामा थे मान सिंह को, उस नशेड़ी को ठीक करने के लिए। उसके बाद फिर भी वो आशिक मिजाजी करता रहा, लड़ता भी रहा, खून भी बहाता रहा और तलवारों के ऊपर वो शायरी भी करता था। जब वो बड़ा हो गया तो तलवारों के ऊपर शायरी करता था। जो बचपन में अय्याश था, लड़कियों के बिना जिसका गुजारा बचपन में नहीं होता था, तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो शायरी करता घूम रहा है, वो कैसे चुपचाप बैठ सकता है? कहीं आसपास ऐसी जगह जाता होगा शौक फरमाने के लिए जरूर। उसकी बहादुरी से खुश होकर अकबर महाराज उसको बोलते हैं कि तू अपने गांव में अपने घर वापस आ जाओ, अपने महल की तरफ कूच करो। तो वो जो सलीम भाई साहब थे, उनको तो ऐसा लग गया होगा जैसे अमृत का घड़ा मिल गया हो, अमृत में जाके चलाएंगे मारेंगे अब तो, क्योंकि वहाँ तो महल में तो एक से एक बढ़ के दासियां होंगी। जो वो चाहते थे वो मेवा उनको मिल गया, उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन मन उनका ऐसे ही हुआ होगा। जब वो आए तो उनपे बहुत सारी जो दासियां थी वो उनपे लट्टू हुई जा रही थी। उनमें से एक दासी थी बहार ने भी अपना सोचा था कि ये मेरे साथ वो हो जाए, लेकिन वो मुड़ गए अनारकली की तरफ। गलती इसमें सलीम की है, उसको एक के ऊपर बायस होना नहीं चाहिए था। बहार अगर वो पका हुआ आम थी, हाथ में आ रही थी तो आने देता, जब चाहता है एक के पास, जब चाहता दूसरी के पास चला जा सकता था, लेकिन नहीं, अपनी जिद। उस बहार ने इसी जिद में आकर
जब वो उसको देख लेती है, एक्सपोज कर देती है। बहार जब सलीम को पसंद करती थी और सलीम पसंद करता था अनारकली को, उस वक्त सलीम ने दोनों को साथ क्यों नहीं रखा? दोनों को ही साथ रखना चाहिए था, जिससे बाहर भी नाराज नहीं होती, अनारकली भी साथ रहती। जब मन करता बाहर के साथ घूमता, जब मन करता अनारकली के साथ आ जाता। अगर आपने धमकी दे ही दी थी उसको, रात की खामोश दास्ताने और कुछ राज, और यही सबब है कि सुबह होते ही हर शमा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। साहिब आलम, तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है। तो उसको जिंदा रखा क्यों आपने? आपने उसको जिंदा रखा तभी तो उसने अकबर बादशाह को बताया आप अनारकली से मिलने जाते हो। अगर आपने उसको बाहर को पहले ही मार दिया होता तो ना रहता बांस, ना बचती बांसुरी, आप भी बचे रहते और अनारकली की जान भी बच जाती। सलीम हो सकता है अनारकली के पीछे ज्यादा ना पड़ता, अगर वो जो संग तराश है ये दावा ना करता या सलीम को ना उकसाता तो बात ज्यादा बिगड़ती नहीं। पहली बात, उसने वहाँ उसको महल में उकसा दिया। उसका ये दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। दूसरी बात, जब वो जंग के मैदान में चला गया सलीम, संग तराश उसके पीछे पीछे गया उसको और हवा करने कि अब तू ये तो हो गया, बगावत कर दे। उसी बेस पे सलीम साहब ने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि बगावत कर दी मैंने। अगर संग तराश हवा नहीं मारता तो ज्यादा बात बिगड़ती नहीं। और सलीम को देखो, आप अपने पिताजी को जानते थे, बचपन में उन्होंने आपको सजा देने के लिए मैदान के जंग में खड़ा कर दिया। 20 साल आपको वही रखा, आपकी माँ से दूर। आप अपने पिताजी को पहचाने नहीं। आपको नहीं पता था कि आप जो करोगे आपके पिताजी आपको टांग के रख देंगे उल्टी तरह से। आपने अपने पिताजी से बगावत की क्यों? उनसे आपको माफी मांग लेते, आखिरकार तो आपके पिताजी थे। या आप अनारकली को लेकर कहीं भाग जाते और शादी कर लेते, फिर ले आते जब बच्चे पैदा हो जाते, पिताजी तो माफ कर देते। लेकिन आपने नहीं, आपने लड़ाई करके जीतना ही उचित समझा। बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा शायद ना भी आता, शायद वो उनको माफ कर भी देते, लेकिन बादशाह सलामत को शायद इस बात की दिक्कत हो रही थी क्योंकि अनारकली, मैंने कहीं पढ़ा है कि अनारकली जो थी वो बादशाह सलामत के हरम में रहा करती थी। बादशाह सलामत को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि मेरे हरम की कोई लड़की मेरे बेटे की बहू बने, इसीलिए वो उसके अगेंस्ट थे जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बावजूद अनारकली ने उनके खिलाफ जो बगावत की तो की, उनकी बेइज्जती क्यों की? अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? फिर तो गोलियां खाओ, फिर तो चढ़ो फांसी पे। आप बादशाह को अगर ये कहोगे कि जा मैं जो करना है मैं तो करूंगा, तो तूने रोकना रोक के देख ले। बादशाह ने आपको ऊपर अगर कुछ ज्यादती कर दिया, सजा दे दी तो फिर क्या है? फिर तो सही है। जब सिर दे ही दिया था उखली में तो मूसलों से क्यों डरना? फिर तो यार जानबूझ के किया आपने ना। एक बात मुझे समझ नहीं आई, बादशाह अकबर तलवार लेने के लिए गए महारानी जोधा के पास अपने बेटे का सिर काटने के लिए। उन्होंने अगर तलवार आपको नहीं दी कि भाई आप मेरे बेटे को कत्ल करने के लिए मेरे से तलवार क्यों मांग रहे, नहीं दी तो बादशाह सलामत ऐसी चल दिए? वो इतने बड़े देश के आप बादशाह हैं, ऐसे चले जाओगे युद्ध में? जाके वहाँ खड़े हो जाओगे, ले मैं आ गया मुझे मार दे? ऐसा नहीं होगा ना। थोड़ी देर का गुस्सा दिखा के आप चल दिए वापस कि मैं तो बिना तलवार लिए जा रहा हूँ। फिर आप अपने बेटे को मारने जा क्यों रहे थे? उस बेटे को जिसको आपने जगह जगह जाके मन्नतों से मांगा है। बादशाह अकबर के घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह अकबर को जो खुशी की खबर देने के लिए गई वो दाई जिल्लो बाई, बादशाह अकबर ने उसको एक रिंग दी कि जिंदगी में अकबर से एक बार जो भी कुछ मांगोगी दे दिया जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आया, वो नादिरा की माँ थी, अनारकली की माँ थी, वो अगर चाहती निशानी अकबर की थी, वो दिखा के अपनी बेटी के लिए हिंदुस्तान की मलिका का ताज मांग सकती थी। अपनी बेटी के लिए जिंदगी क्यों मांगी उसने? इस संग तराश को देखो, संग तराश ने अपनी कला की सच्चाई फैलाने के लिए दो प्रेमियों को सूली पर टांग दिया। खुद तो बर्बाद है, इन्हें और बर्बाद कर दिया। और दुर्जन को देखो, वो भाई दुर्जन, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी सब अकबर की पनाह में है, तो आपने अकबर से दुश्मनी मोल ली क्यों? ये लकड़ी लेने के लिए आपको किसने उकसाया? सलीम ने। वो खुद ही मरने को तैयार है। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं इस फिल्म में। बादशाह सलामत ने जब अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, सलीम को
थोड़े दिन बाद तो पता चल ही गया होगा कि उसको मरवा दिया है इन्होंने, या वो जिंदा दीवार में चिनवा दिया है। उस वक्त सलीम की हालत क्या हुई होगी? उसने बादशाह सलामत से कैसे बदला लिया होगा? क्या किया होगा? वो एकदम से तो अडॉप्ट हो नहीं गया होगा, चलो ये गई है अब मैं जहांगीर बन जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कितनी मशक्कत, कितनी कुंठा उसको हुई होगी उस वक्त। ये बात सोचने की है। आप भी सोचिए, आपको क्या लगता है मैं जो कह रहा हूँ कितने परसेंट उन बातों में आपको सच्चाई नजर आ रही है? कितनी वो ठीक लग रही है आपको? दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी जरूर। नहीं भी लगी तो भी यार कमेंट तो करो। आपका मन कर रहा है मुझे डांटने का, डांटिए। गाली देने का दीजिए। मैं किसी फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की एक्टिंग या किसी की शाहकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था। सबकी राय अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपका